सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो बच्चों, क्या आपने पहले वाली कविता पढ़ी थी मेरे साथ? थी ना बच्चों, बहुत प्यारी कविता, है ना। तो आइए बच्चों, फिर से शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ। तो आज का पाठ है पाठ 2, जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो आइए बच्चों, आज हम श्री राम जी के बारे में एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं और आप सभी को बहुत आनंद आने वाला है। बस ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बच्चों तैयार है, शुरू करें। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं सबसे पहले इसका पाठ का सार। देखिए क्या है यह पाठ। भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके परिवार के बारे में हमें जानकारी कराता है। यह हमें सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं उनके परिवार के बारे में कुछ जानकारी इस पाठ के द्वारा, और उनके हम यहाँ पे जो उनके द्वारा दिखाए गए जो यहाँ पे मार्ग था बच्चों, उस पर चलने का प्रयत्न भी करेंगे। तो आइए देखिए बच्चों इस पाठ को। प्राचीन भारत के महानतम पुरुषों में से एक भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों आपको पता है ना, अगर जिस भी बच्चे ने देखो यहाँ पे रामायण कथा पढ़ी है, देखो सुनी तो होगी सभी बच्चों ने, है ना, देखी होगी। आज तो फिल्मों में भी आती है, तो बच्चों देखी होगी। अब आपको ये पता है कि जो हमारे श्री राम जी वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं बच्चों, तो वो मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे उनका पूरा जीवन धर्म का पालन करने, और बच्चों यहाँ पे देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए तो कहा जाता है उन्हें, है ना। समझ आया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वे 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है बच्चों, ये है 4 भाइयों के नाम। चारों भाई साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए। वे सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। कहाँ गए थे बच्चों? गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जहां उन्होंने वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा ली, है ना। श्री राम बाल्यकाल से ही सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह रखते थे। तो समझ आया बच्चों आगे की वो जैसे बड़े में थे बच्चों, वो बचपन से ही वो सारे बच्चों उनके अंदर जो गुण थे वो लेकर आए थे। ठीक है, वो हमेशा सत्य के लिए खड़े रहते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, अपने माता पिता का, गुरुजनों को सबका कहना भी मानते थे। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखिए यहाँ पे बच्चों, ये जो पुस्तक में आपको चित्र दिए जा रहे हैं ये बच्चों उन्हीं की कथाओं से चित्र लिए गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए आगे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा, एवं गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। तो बच्चों अब क्या हुआ, देखिए जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी चारों भाइयों की, तो उसमें से अब यहाँ पे बच्चों कौन आए थे? गुरु विश्वामित्र आए थे। ठीक है, तो उन्होंने देखिए राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ जो है ले जाने के लिए राजा दशरथ से कहा, है ना बच्चों। क्योंकि जब बच्चों आश्रम में रहते थे, वनों में रहते थे, तो वहां पर जो राक्षस होते थे ना, बहुत बच्चों मतलब उन लोगों को बहुत परेशान करते थे। ठीक है, साधु संतों को, इसीलिए उन्होंने इनसे रक्षा करने के लिए कहा और उन्हें मारने के लिए भी कहा, है ना। श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया, है ना बच्चों। वहां पर कौन सी राक्षसी रहती थी? एक ताड़का नाम की, है ना, उनको मार गिराया। ठीक है, उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की, जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। इससे यह संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आया। ठीक है, अब आगे देखिए। श्री राम ने मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। तो बच्चों अब आती है उनके विवाह की बारी। तो वो देखिए उन्होंने किससे विवाह किया था? महारानी सीता, जो कि जनक महाराज की पुत्री थी। ठीक है, राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो बच्चों ये एक क्या था? ये एक स्वयंवर था, लेकिन इसमें एक बच्चों शर्त रखी गई थी कि यहाँ पर जो राजा जनक थे, उन्होंने ये कहा था कि जो शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से होगा सीता जी का विवाह। ठीक है,
श्री राम ने सहजता से यह कठिन कार्य कर दिखाया और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। ठीक है बच्चों, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे उस विवाह में, लेकिन बच्चों श्री राम जी थे, उन्होंने इस विवाह को संपन्न कराया, है ना। उनका यह कार्य अदम्य साहस और संयम का प्रतीक था। ठीक है, जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में दिए 2 वचन मांग लिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पहले एक ऐसी कथा कही जाती है कि कोई ऐसी घटना हुई थी जिसमें क्या हुआ था, जो कैकेयी थी, कैकेयी को 2 वचन दिए गए थे राजा दशरथ के द्वारा। और बस जब श्री राम जी का तिलक हो रहा था, राज तिलक हो रहा था, तो बस उन्होंने अपने दोनों वचन मांग लिए। किसने बच्चों? कैकेयी ने, है ना। तो राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बनाया जाए। ठीक है बच्चों, ये थे उनके 2 वरदान। ठीक है, श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल छोड़ दिया और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। तो देखा बच्चों अपने पिता के वचनों की लाज रखने के लिए, उनका पालन करने के लिए देखिए उन्होंने बिना किसी के विरोध किए और बस वो तो वन को निकल गए अपनी पत्नी सहित और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित। ठीक है, उन्होंने यह दिखाया कि माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। अब आपको समझ आया बच्चों, इसीलिए हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों की उनकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए यहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पे वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। ठीक है, श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। तो देख रहे हैं बच्चों, जब सीता जी का यहाँ पे बच्चों हरण कर लिया गया था रावण के द्वारा, तो देखिए यहाँ पे राम जी ने पूरा अपना बच्चों यहाँ पे नीतिपूर्ण योजना बनाई, पराक्रम और वानर सेना के साथ जो है उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। ठीक है, उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो देखा आपने, यानी कि बुराई की जो है बच्चों हार तो होती ही है। ठीक है, समझ गए? यही था बच्चों इसका प्रतीक। अब आगे, लंका विजय के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे राम राज्य कहा जाता है। तो बच्चों जब राम जी 14 वर्ष के वनवास से वापस आए थे अयोध्या, तब उसके बाद जो राज्य स्थापित किया गया था उनके द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनका जो राज्य था वो राम राज्य कहा जाने लगा। ठीक है, इस राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे और न्याय का पालन किया जाता था। उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा राज्य था उनका। भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जैसे बच्चों सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, ठीक है, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना और प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और सहनशील बनना आदि। तो देख रहे हैं बच्चों, इतने सारे गुण थे जो कि वो हमें सिखाते हैं। ठीक है, श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। उनकी कथा में मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने, ये थी राम जी की कथा, उनके परिवार के बारे में और उनके उनके द्वारा दिखाए गए हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने, ये था हमारा पाठ। अब देखिए इसके शब्दार्थ क्या क्या है। तो बच्चों पहले है त्याग, त्याग यानी कि बलिदान, शील यानी कि चरित्र, स्नेह यानी कि प्रेम, पराक्रम यानी कि वीरता, प्रत्यंचा यानी कि धनुष की डोरी। ठीक है बच्चों, तो ये थे सारे शब्दार्थ। अब आपको ये अच्छे से याद करने हैं, बार बार इन्हें पढ़िएगा। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये कथा, ये पाठ श्री राम जी के बारे में बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर, है ना। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चों, एक बार फिर से इस पाठ को पढ़िए अपना, और बच्चों बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।